तो नचिकेता ने ये कहा कि पिताजी ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एक लड़का जो है बाप को सजेशन दे तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे सजेशन तो अच्छा लगना चाहिए, कोई भी दे अगर सही है। तो नचिकेता कहते हैं कि पिताजी जो आप जो ऐसी बूढ़ी गाय जो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं, जो बछड़ा नहीं दे सकती हैं, दूध नहीं दे सकती हैं, जो चल फिर ज़्यादा नहीं सकती हैं, जो घास को नहीं खा पा रही हैं पूरी तरह से जीवन जीने के लिए, आप उन गायों को संत और ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। उद्दालक ने कहा बोल तू क्या चाहता है, गुस्से में आकर बोल तू क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा मुझे भी दान में दे दो किसी को। तो उन्होंने क्या तुझे मैंने यमराज को दान में दिया। तो यमराज को दान में देना, यमराज का मतलब है मृत्यु को देना। तो नचिकेता ने कहा ठीक है। तो नचिकेता जो है वे काफी टाइम तक रुके रहे। फिर उन्होंने पिताजी से कहा पिताजी आपने मुझे यमराज को नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मैंने तो दे दिया। तो मैं यमराज के पास कहाँ पहुंचा, न यमराज यहाँ आए। तो उन्होंने अपने योग बल से नचिकेता को यमराज के यमलोक में भेज दिया। वहां पहुंच गए। तो यमराज के 13 रानियां थी। यमराज की 13 रानियां थी। एक रानी का नाम था मूर्ति, वो पट रानी थी, सबसे बड़ी रानी थी, मतलब श्रेष्ठ रानी थी पट रानी मूर्ति। तो मूर्ति ने जो है उस छोटे से बच्चे को पूछा कि बेटा इधर आ जाओ, इधर आसन पे बैठो। उन्होंने कहा नहीं, आसन पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा भोजन कर लो। उन्होंने कहा भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा पानी पी लो, लेकिन न मैं पानी पीऊंगा। तो बेटा तुम पानी नहीं पियोगे, भोजन नहीं करोगे, या बैठोगे नहीं, फिर तुम्हारा क्या प्रयोजन है। आप बताइए आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम नचिकेता है, मैं उद्दालक मुनि का पुत्र हूँ, छोटा। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो यहाँ। कि मैं यमराज से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो अभी है नहीं। तो चलिए ठीक है, वो जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक मैं तुम्हारा अन्न जल आसन ग्रहण नहीं करूँगा। तो नचिकेता जो है वो अलग अपने बैठे रहे। 3 दिन बाद जो है वो धर्मराज आए। तो अपनी वो पत्नी से मिले। पत्नी ने से प्रसन्न होकर के कहने लगे कहिए और तो सब कुशलता है। उन्होंने कहा और तो सब कुशलता है, लेकिन देखो एक उद्दालक ऋषि का बालक जो है वो मृत्युलोक से आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। पहले आप उनसे मिलें। उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, 3 दिन से आया है, आपका इंतजार में बैठा है। तो उनके पास गए। उन्होंने बेटा तुम्हारा नाम नचिकेता है। कि हाँ मेरा नाम नचिकेता है, मैं उद्दालक ऋषि का पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, मेरे इंतजार में हो, इसलिए मैं 3 तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। 3 वरदान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या आप वरदान चाहते हैं। बिल्कुल हम वरदान हम मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहला मेरा ये वरदान है कि हमारे पिताजी ने मुझे अप्रसन्न होकर के गुस्से में आकर के आपको वो दे दिया था। तो जब वो हम जाएं तब वो हमें प्रसन्न चित्त मिले और मुझे पूर्ववत पहले की तरह पुत्र समझ करके मुझसे बात करें। उन्होंने कहा एक मस्त। उन्होंने दूसरा बताइए। उन्हें दूसरी बात ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यज्ञ होता है इसका क्या फल है और क्या स्वरूप है इसका, और कैसे इसे करना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले सही दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा दक्षिण में उसके कोने बनाना चाहिए, 4 कोने होते हैं, बनाना चाहिए। और सामग्री में, जो यज्ञ की सामग्री है उसमें कोई ऐसी सामग्री न हो जिसमें कोई कीड़ा हो। अगर कोई भी कीड़ा उसमें होगा तो तुम्हें यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। कोई लकड़ी है जो उसमें लगाई जाएगी, उसमें भी कीड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब दीमक नहीं होना है, कोई भी दीमक। हाँ, दीमक की कोई भी कीड़ा। तुमने अच्छा कि और जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाए उसके उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुमने कहा ठीक है। ऐसा करने पर यज्ञ का विधान है, जो ऐसे सावधानी से यज्ञ को करेगा। और यज्ञ का मुख जो है वो अग्नि है, सामग्री अग्नि में देते हैं। हाँ जी, क्योंकि यज्ञ का मुख जो है अग्नि है। हाँ जी, अग्नि को उसी समय प्रज्वलित करना चाहिए जो समय के चक्र के हिसाब से शुभ हो। जैसे दिन में 8 घड़ी होती है, काल घड़ी, रोग घड़ी, उद्योग घड़ी, शुभ घड़ी, लाभ घड़ी, ऐसे करके जो है जो अच्छी घड़ी हो उसी में जो है यज्ञ में अग्नि डालना चाहिए। ये धर्मराज जो है नचिकेता को बता रहे हैं। और यज्ञ के करने के बाद में यज्ञ भगवान को जल प्रदान करें। यज्ञ जब पूर्ण हो जाए तो यज्ञ को प्रणाम करें, तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। इससे जो है तुम्हें सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा ठीक है, और बताइए तीसरा क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा तीसरा ये प्रश्न है कि आत्मा किसे कहते हैं। धर्मराज ने सोचा कि छोटा सा बालक है, ये आत्मा के बारे में पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा, तुम आत्मा के बदले में और कोई बात पूछो, तुम इसे कैसे समझ पाओगे। एक बार जो है राजा इंद्र ने मुझसे पूछा कि आत्मा किसे कहते हैं, तो मैंने बताया, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाए। इसलिए तुम तो बहुत छोटे हो। लेकिन नहीं, मैं आत्मा के बारे में ही जानना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का लोकपाल बना दूंगा। लोकपाल सुना आप लोगों ने नाम? लोकपाल कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी होता है, उसको लोकपाल कहते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो है उन्होंने और भी प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता उन प्रलोभन में तैयार नहीं हुआ। तब उसके बाद जो है आत्मा के बारे में बताया। ये बताया कि जो आत्मा है उसके 5 घटक हैं। आत्मा के 5 घटक हैं। घटक जानते हो? घटक का मतलब जैसे कोई टैबलेट होती है, या कोई सिरप होता है, या कोई कैप्सूल होता है, उसमें जो जिन चीज़ों से मिलकर के बनता है उसको घटक कहते हैं। जैसे अल्ट्राजीन टैबलेट है तो वो पैरासीटामोल प्लस कैफीन प्लस एनाल्सिड से मिलकर के बनती है, जो बुखार को, दर्द को कम करती है। ऐसे ही परमात्मा के 5 घटक हैं जिन्हें कहते हैं शब्द, प्रकाश, ज्ञान, सत्य, आनंद। सत्य, ताकत, बल, शक्ति और आनंद। तो
प्रकाश, शब्द प्रकाश, ज्ञान, सत्य, आनंद। तो सदगुरुदेव भगवान जो है सबसे पहले साधक को 2 घटकों का ज्ञान कराते हैं, शब्द का और प्रकाश का। साधक को शब्द देते हैं, श्वासों में जो शब्द हो रहा है, प्रकाश दिखाते हैं, दोनों आंखों को बंद करके दोनों भौं के बीच में जो भ्रकुटी कमल है, वहाँ पर जो है परमात्मा का जो एक घटक है प्रकाश, उसे दिखाते हैं। बेटा इसको देखो, ये थोड़ी पहली बार में ही तुम्हें परमात्मा मिल जाए या भगवान मिल जाए या ये कोई चीज़ मिल जाए। ये साधक को ऐसी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं मिल जाए तो प्रकाश को देख करके संतुष्ट हो जाना चाहिए और नित्य अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे ही प्रकाश में प्रभु मिलेगा और चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ें मिलेंगी, सारा ब्रह्मांड मिलेगा। उसी प्रकाश में प्रभु मिलेंगे। हाँ, सब चीज़ मिलेगी उसमें, उसी में मिलता ही है। और उसके बाद जो है जब आप बार बार करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो तीसरा घटक है ज्ञान। तो तुम्हारे हृदय में अपने आप से ज्ञान उत्पन्न होगा, इन्हीं किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान। अब जैसे हमने गुरु जी की कृपा से 28 किताबें लिखी, अमर कथा लिखी, आत्मदर्शन लिखा, पारक संहिता लिखी और 28 किताबें लिखी। तो ये जो है हमने कहीं नकल करके नहीं लिखी, आत्मज्ञान से लिखी। ये अपने आप से ही जो आत्मा के द्वारा जो है उसका अभ्यास करने से जो ज्ञान हुआ, अंदर जो प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा हमारी बुद्धि को मिली, बुद्धि ने जो है हमारी इंद्रियों को प्रेरणा दी लिखने की, तो मैंने लिख दी। तो ऐसे ही फिर जो है तीसरा घटक जो है वो ज्ञान है। चौथा घटक है शक्ति। शक्ति माने ताकत, ताकत माने पावर, पावर माने 8 सिद्ध, 9 निधि, ये जो है पावर है शक्ति का, परमात्मा का। हाँ, तो 8 सिद्धियां मतलब जो है 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की जो निधियां हैं। तो ये पावर जो है वो अपने आप से तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर आ जाएगा। गुरु जी निधियां क्या होती है, ये नहीं समझ में आया। निधियां माने खजाना। 9 निधियों का मतलब 9 प्रकार के खजाने होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजें जो है प्राप्त होती हैं। उसके बाद में 5वां घटक है आनंद। अब देखो कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। निधियों का मतलब खान से होता है। तो गोधन माने गायों का धन, गजधन माने हाथियों का धन, बाजधन माने घोड़ों का धन, और रतन धन खान और रत्नों की खान, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, मोती, सोना, चांदी, ये खजाने। कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सभी धन धूर के समान हो जाते हैं। संत जो है, इसीलिए कहते हैं संतों को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। संत की जो इच्छा होती है, परमात्मा उनके पास उन सब चीज़ों को अपने आप से ले जाता है। अगर संत है और संत ने जो है सुबह अपने अंतर में ये इच्छा की आज खीर खाएंगे, तो कोई ना कोई खीर लाएगा उनके लिए। हाँ, किन्हीं न किन्हीं के दिमाग में ये बात आएगी कि हम गुरु जी को खीर खिलाएं, या गुरु जी की जो इच्छा होगी, कोई भी इच्छा होगी। और पहले तो मतलब जो है जब ऐसे संत हो जाएंगे तो इच्छाएं भी कम हो जाए, खत्म हो जाती है। और ये तो वो इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। हाँ, इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती, खत्म हो जाती है। फिर वो मतलब जो चीज़ सामने आती है उसी में वो अपनी इच्छा समझ लेती है। मतलब वो एक्चुअली जो आपने सबसे पहले बताया था कि जो संत है वो शांत है, तो उनकी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं। शांत हो जाती हैं, इच्छाएं, इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं। फिर वो किसी की चाह नहीं करते। बिल्कुल। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शांत साहा। वही शांत है। ये गुरु जी किसने कहा था? कबीर जी ने। हाँ, कबीर कह सकते और कोई नहीं कह सकता।